हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने यूनिट्स देख लिए थे, रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की, इन सब के यूनिट्स देख लिए थे। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की, फिर मोलर कंडक्टेंस की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था और सॉल्यूशन में भी पढ़ा है। तो आप चाहें तो सॉल्यूशन का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, अच्छे से सारी चीज़ कराई गई हैं जो एनसीईआरटी में हैं, और उससे ज़्यादा जो फर्दर बुक्स और जो हेल्प करती हैं हमारी स्टडीज़ में, चाहे वो 12th लेवल हो या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल में, तो उनसे सारा रिलेटेड कराया गया है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी सिस्टमेटिक बनी है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। क्या है हमारा चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, आज हम कंसंट्रेशन देखेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है मतलब कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स है। ठीक है, इसी की बात करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्वेंट है, उसमें हम कितनी अमाउंट मिक्स कर सकते हैं सॉल्यूट की। ठीक है, किसी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन, दोनों में। तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in amount of solute dissolved in given amount of solvent और सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में, मतलब एक ऑलरेडी पहले से सॉल्वेंट उसमें मिक्स है और सॉल्यूट मिक्स है, उसमें एक और सॉल्यूट मिक्स कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। और सॉल्वेंट हो और उसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में बना रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की अमाउंट हमें गिवन हो, उस या सॉल्वेंट की अमाउंट हमें गिवन हो, तो उसमें हम कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, ये है कंसंट्रेशन। अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है और तो हम इसमें कितना अमाउंट शुगर ऐड कर देंगे, तो ये कंसंट्रेशन बता देगा उसकी। ठीक है, या फिर हमारे पास 1 लीटर HCl है और हम इसमें कितना अमाउंट NaOH मिक्स कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म बन के आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, अब है कंसंट्रेशन में सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, सारे क्वेश्चंस किए थे। सॉरी, क्वेश्चंस तो अभी नहीं किए हैं, सारे फॉर्मूले कर लिए हैं। ठीक है, इसके सारे फॉर्मूला आप देख लेंगे। तो मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन या प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही लिखते हैं, डेफिनेशन लिखने का अभी कोई वो नहीं, क्योंकि लिखवा चुके हैं। तो N इज इक्वल टू, सॉरी, M है, कैपिटल M है। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं? सॉल्यूट इन वॉल्यूम, किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में हम कितना सॉल्यूट मिक्स कर सकते हैं, या फिर मतलब इन तीनों में से कुछ भी गिवन होगा, आप उससे हम फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है तो वेट और मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन V, अगर ml में दिया हो तो। अगर ml में नहीं दिया तो 1000 हटा देंगे। ठीक है, लीटर में दिया होगा तो। ये हम लोग मोलैरिटी लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। यूनिट है मोल पर लीटर।
ठीक है, या ठीक है, ये है हमारा कंसंट्रेशन। यहाँ पे ज़्यादातर मोलैरिटी यूज़ करेंगे, तो मोलैरिटी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो होगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट है हेडिंग मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट या चार्ज। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जब सॉल्यूशन होगा कोई हमारे पास, ठीक है, उस सॉल्यूशन में हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घोल रहे हैं या डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब डिसॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट लास्ट टर्न पे करा दिया था, आप जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा जो मोल्टन स्टेट में या भी किसी सॉल्वेंट में घुल जाता है और अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्ट्स हैं या आयंस हैं या सब्स्टिट्यूएंट हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट हो जाता है, तो मोलर कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे लेमडा एम से, मोलर कंडक्टेंस को लेमडा से। ठीक है, इसको लेमडा बोलते हैं। तो इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, it is a conductance of solution। ये क्या है? सॉल्यूशन का कंडक्टेंस है जिसमें it is a conductance of solution in which 1 mole of electrolyte, in which 1 mole of electrolyte, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट is dissolved, और is dissolved and the distance between electrode and जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा? पार्ट्स होंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 यूनिट। अरे कुछ मैंने शायद गलत बोल दिया, फिर से समझा देंगे। पहली वाली लाइन सही बोली, इस वाले में शायद मैंने कुछ और बोल दिया। ठीक है, एंड दे आर large enough to contain the whole solute. They are large enough to contain whole solute। ठीक है, मतलब कहने का है कि कंडक्टेंस है सॉल्यूशन का जहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है ना, जब हम सेल बनाते हैं ऐसे, तो एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, हमने इलेक्ट्रोलाइट ही बोल दिया था, इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट्स बोल दे, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड और एनोड, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? यूनिट डिस्टेंस होगा। और दे आर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो होल सॉल्यूट जो कंटेनर है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है,
तो दे आर लार्ज इनफ टू कंटेन द होल सॉल्यूट। वो इतने जो इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूट को कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ, तो जब सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोड मिक्स करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 यूनिट कर देंगे। तब जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस होगा। ठीक है, वो जो पहले बोला उसके लिए सॉरी, कभी कभी कुछ और निकल जाता है, दिमाग में कुछ और होता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम किसके बराबर है? लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये फर्स्ट रिलेशन है। अब कप्पा की वैल्यू हमको पता है। कप्पा की वैल्यू क्या है? तो कप्पा क्या होगा? जी इंटू एल बाय ए, और मोलर वॉल्यूम को 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और जी इंटू एल बाय ए इंटू 1/cm, कंसंट्रेशन को n/v लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को n/v लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? g इंटू एल बाय ए इंटू वी बाय एन। ये लैम्डा एम है। अच्छा ठीक है, ये भी यही चल रहा है। तो ये मेन फॉर्मूला है, और इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। जो v बाय एन है वो क्या है? जैसे इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं n/v को, वैसे ही v बाय n को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम को क्या करें, L³ लिख दें। ठीक है, वो रहने दीजिए, अभी ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये हो गया। तो v बाय n क्या है? हमारा Vm है, मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम पर मोल। यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या है? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पे ये लास्ट लाइन लिख रही है। हाँ, यूनिट ऑफ किसकी? लैम्डा एम। जी है, एल है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मिनट चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारी, ये मोल इनवर्स होगी। ठीक है, ओम ओम इनवर्स होगी। ठीक है, जी है ना, तो जी क्या होती है? ओम इनवर्स होती है, या फिर इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी कुछ टर्म ही चल रहे हैं, वो टर्म्स सारे समझ लेंगे, उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अब सेल कांस्टेंट समझ लेते हैं।
जो L/A है वो क्या है, सेल कांस्टेंट किसका है, सेल का है। ठीक है, सेल जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारी ये जो चीज़ें ना ये सब सेल के ही बारे में है। ठीक है, हो गया, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आगे की चीज़ें देखते हैं, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं L/A से। तो यहाँ पे जब हम सेल की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है या केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो यहाँ क्या है, जो डायमेंशन होगी सेल की, हमारी कोई भी सेल लिया जाएगा, ठीक है, वो सेल की बात अभी जनरल टर्म समझ लेते हैं, फिर सेल भी समझेंगे, सारी चीज़ें समझ लें। ठीक है, तो सेल जो है, सेल कांस्टेंट जो है सेल का, वो नेवर चेंज। तो सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल नेवर चेंजेस। सेल कांस्टेंट हम सेल का नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, ठीक है, बट सॉल्वेंट कैन बी चेंज्ड। मतलब कहने का कि सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करो, सेल कांस्टेंट नहीं यूज़ होगा, दैट्स वाई इसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है। तो सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल नेवर चेंजेस, बट सॉल्वेंट कैन बी चेंज्ड, या फिर लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, whatever the whatever the solvent is used, cell constant of a cell cannot be changed। ठीक है, कुछ भी सॉल्वेंट यूज़ करें, सेल कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए उसको सेल कांस्टेंट कहा गया है। नेक्स्ट हमारा टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी लास्ट टर्म पे लास्ट चैप्टर में मैंने कंप्लीट करा ली थी। अभी इसका फॉर्मूला लिख के आगे एन फैक्टर समझेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का नहीं चेंज होगा, क्योंकि एक हम लोगों ने वायर ले लिया है, ठीक है, उसकी लेंथ वही रहेगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही रहेगा, और अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं तो वायर का लेंथ और एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, होप सो नोट हो गया होगा। देखिए, कोई भी बात ऐसी लगे कि आपको नहीं आती है तो आप उसको साइड में हिंदी में लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको समझना है आपके नोट्स। ठीक है, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का भी कहीं कहीं यूज़ होगा, तो नॉर्मेलिटी भी पता होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट अपॉन, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या है कि जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन होंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमको
क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ गिवन इक्विवेलेंट, या फिर इसको लिख सकते हैं गिवन वेट अपॉन, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, मोलर मास अपॉन जेड फैक्टर और एन फैक्टर। मोलर मास जिसका भी हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूट ही होगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर भी बोल सकते हैं, जेड फैक्टर भी बोले। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो एन फैक्टर है, एन फैक्टर और जेड फैक्टर। तो अभी सारे जो भी टर्म्स हैं वो भी बेसिक टर्म्स ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और फिर आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। फिर एन फैक्टर देखेंगे। एन फैक्टर क्या होता है, जितना भी चार्ज होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं अपने सेल में, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और वो जो चार्ज होगा वही है एन फैक्टर, ठीक है। 10 सेकेंड और देते हैं, फिर इसको रब करते हैं। तो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सारी चीज़ें ही करा दी जाएंगी। इसको रब कर, हम बात करते हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर और जेड फैक्टर। एन फैक्टर और जेड फैक्टर क्या है, देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज आप ले लीजिए या फिर नेगेटिव चार्ज ले लीजिए। तो लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। कहाँ हो, इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड कैसा, जो डिसोसिएट हुआ हो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इन इट्स डिसोसिएटेड फॉर्म। तो ये है हमारा एन फैक्टर। तो अगर हम जैसे ये लेते हैं एग्जाम्पल, HCl लेते हैं, तो HCl ब्रेक करेगा H+Cl- में, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अगर सोडियम सल्फेट लेते हैं Na2SO4, तो 2Na प्लस SO4
2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 है और यहाँ n की वैल्यू 2 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आयंस, z क्या है, चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड है या आयन है वो 1 है और इसमें चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज कितना, 1 है, कंपाउंड कितने, 2 हैं, तो 2 हो गया। और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है इंटू 1, ये पूरा एक ही है ना, ठीक है। तो ऐसे हो गया z की वैल्यू। तो आयंस के लिए z की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और जब कुछ चेंज होगा तो वहाँ बताया जाएगा। तो एक और लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू जेड फैक्टर, n इज इक्वल टू m इंटू जेड फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो ये समझ में आया होगा, क्योंकि मतलब 2 चैप्टर तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही कवर किए हैं मैंने। अब मैंने सोचा कुछ एक्स्ट्रा भी करा देते हैं, तभी ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा आप लोग कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इसको रब करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ क्या है, जब हम 1 ग्राम क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट लेंगे, उसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम सॉल्यूट लेंगे, इक्विवेलेंट सॉल्यूट, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस इन विच 1 ग्राम ऑफ equivalent solute is dissolved। तो ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। और ऐसे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, ठीक है। और एक और टर्म होता है, लेमडा एम से भी निकाल सकते हैं। तो लेमडा एम इज इक्वल टू ई क्यू इंटू जेड फैक्टर। तो ये हैं 2 फॉर्मूले जिससे हम लेमडा ई क्यू निकाल सकते हैं या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल सकते हैं।
यूनिट लिख सकते हैं इसकी, यूनिट लैम्डा EQ इज इक्वल टू साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर हमें लैम्डा m गिवन है तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत स्लोली सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं, तो आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अभी ये इसका सेकंड वीडियो है, तो इसकी प्लेलिस्ट अभी नहीं होगी। इसके पहले के जो क्लासेस हैं उसका आप प्लेलिस्ट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये इसके बाद हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस करेंगे। जब डाइल्यूशन होगा तो मोलर कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ज़ीरो से लेकर बिल्कुल हायर लेवल तक कराई जा रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।